हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन किए थे। सेकंड क्वेश्चन अभी करना बाकी है, उसको इसके बाद वाली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो इसके बाद में ना, इसके इस वीडियो के जस्ट बाद वाली वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के कंसेप्ट बताऊंगी और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके थ्री पार्ट है। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें क्या निकालनी है? रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमें फंक्शन दिए हैं। देखो, फॉलोइंग फंक्शन बोलता है, ये हमें फंक्शन दिए हैं और हमने इसकी क्या करनी है? रेंज फाइंड करनी है। ओके, तो देखो हमें क्या दिया है। देखो, जो ये हमें एफ एक्स होता है ना, देखो एफ एक्स का मतलब क्या होता है? वाई तो होता है ना, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको सबसे पहले हम एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, इसको वाई लिख लेते हैं, वाई इक्वल्स टू 2-3x। ठीक है, जो जो हमारी क्या होती है, वाई वाली वैल्यू होती है, वो हमारी क्या होती है? वही तो हमारी क्या होती है? रेंज होती है ना। और डोमेन क्या होती है? एक्स वाली वैल्यू। जो डोमेन होती हैं, डोमेन हमारी एक्स वाली वैल्यू होती है और रेंज होती है हमारी क्या होती है? वाई वाली वैल्यू होती है ना। वाई वाली वैल्यू कहो या एफ एक्स बोल दो इसको। ठीक है, ये हमारी रेंज होती है। तो हमने तो रेंज फाइंड करनी है ना। तो देखो हमें क्या दिया है, देखो ये बोलता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू ये 2-3x, x बिलोंग्स टू r। जो x है, देखो x क्या होती है? x की वैल्यू डोमेन होती है। इसका मतलब हमें डोमेन इसने दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डोमेन। डोमेन हमको दिया है, इनने क्या दिया है? x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये रियल नंबर है। लेकिन कैसे रियल नंबर है? एक कंडीशन भी तो दे रखी है। रियल नंबर तो है, लेकिन रियल नंबर तो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? रियल नंबर में तो हमारे सारे आ जाते हैं ना। रियल नंबर में हमारे क्या आ जाते हैं? पॉजिटिव वाले भी, नेगेटिव वाले भी सारे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसे रियल नंबर है? देखो, ज़ीरो से बड़े वाले रियल नंबर है। तो ज़ीरो से बड़े भी हमारे क्या क्या होते हैं? देखो, रियल नंबर x जो है हमारा जीरो से बड़ा है। जो रियल नंबर है वो जीरो से बड़े वाले रियल नंबर है, पॉजिटिव वाले रियल नंबर हैं। ठीक है, नेगेटिव वाले नहीं हैं। और क्या है? पॉजिटिव वाले तो हैं, लेकिन पॉजिटिव में भी देखो रियल नंबर ना इतने ज़्यादा होते हैं, इतने सारे रियल नंबर होते हैं। उसमें कैसे आते हैं? पॉइंट वाले भी आते हैं ना, डेसिमल वाली वैल्यूज़ भी आती हैं और हमारी नेचुरल नंबर वाले भी आते हैं। सारे सारे वैल्यूज़ आ जाती हैं रियल नंबर में। तो रियल नंबर को ना फाइंड करना इतना आसान नहीं है। तो रियल नंबर को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सारे नंबर निकालना ना। तो हम क्या करते हैं इसके लिए? हमने क्या सीखा था सेट्स वाले चैप्टर में? हमने क्या सीखा था? रियल नंबर, जब भी रियल नंबर की बात करें तो हमको क्या करना होता है? रियल नंबर वाली बात में ना हमने ओपन और क्लोज्ड ब्रैकेट वाला इसका यूज़ करते हैं। जब भी हमारा किसकी बात आई, देखो ये वाली बात करते हैं, ये वाली बात करते हैं। जब भी हमारा क्या होता है? रियल नंबर की बात आती है। क्यों क्यों इससे क्यों डिनोट करते हैं? इसका यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ना इतने ज़्यादा रियल नंबर होते हैं ना, अगर हम देख लेना 0 से 1 के बीच में ही ना इतने ज़्यादा अनगिनत नंबर हो जाते हैं, हमें निकालना ही इतना मुश्किल हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए जैसे अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो वो तो हमारा ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, एक काउंटिंग नंबर ही चलता रहता है ना, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब ये हमारा 0 और 1 के बीच में ही अगर हमने रियल नंबर की वैल्यू निकालनी है, तो 0 से 1 के बीच में ना इतने सारे वैल्यूज़ होते हैं कि हम निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर 1 से लेकर के हम 10 के बीच में नेचुरल नंबर वैल्यू निकालनी होंगी तो हम आसानी से निकाल लेंगे ना, फाइंड कर लेंगे। लेकिन 1 से 10 तक या 1 से कहीं तक भी हमने रियल नंबर की वैल्यू निकालनी है तो निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी सारे, देखो 0.1 0.2 इतने सारे बहुत वैल्यू, फिर इनके बीच में भी आएंगी वैल्यू, बहुत सारी वैल्यू। तो इनके लिए हम ना इस ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि इनके बीच में ना जो वैल्यू है वो सारे को इंक्लूड कर देता है। तो तब हमने ये इनका यूज़ करेंगे हम जहाँ भी रियल नंबर की बात करें। तो देखो हमें ये कंडीशन दी है, x बड़ा है 0 से। अब ना हम इस कंडीशन की हेल्प से ना इसमें यूज़ करते हैं। देखो हमने ना इसको हमने क्या बनाना पड़ता है? ऐसा बनाना पड़ता है जैसा y इक्वल्स टू 2-3x है। तो इस रूप में हमने बनाना पड़ता है। इस रूप में बनाने के लिए हम क्या करेंगे ना, जो ये है ना, देखो इसमें हम ऐसा क्या काम करेंगे कि ये वाली इक्वेशन बन जाए, ऐसा बन जाए इसका रूप, ऐसा। ठीक है, तो देखो मैं क्या करती हूँ ना, मुझे 2-3x बनाना है, 2-3x टाइप बनाना है इसको। तो देखो x में मैं ऐसा क्या करूँगी, ये पहले तो 3x बन जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर मैं इस साइड भी तो करूँगी ना, तो हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाइंग 3 बोथ साइड। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3। हम ना 3 से सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा? देखो 3x और 0 × 3, तो हमारा 3x देखो ये हो गया।
देखो ये हमारा आ गया ना 3 से मल्टीप्लाई। अब ना देखो हमारा 3x आ गया। अब हमने क्या करना, माइनस साइन भी तो लाना है इसके आगे। तो माइनस साइन लाने के लिए हमने फिर दोनों साइड में हम क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अब मैं बार बार लिखती नहीं हूँ, नेगेटिव से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ना एक बात ये मैंने आपको बार बार बता रखी है, हर बार बताइए कि क्या होता है जब भी हम नेगेटिव साइड से बोथ साइन मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ये होता है साइन, इसका बीच वाले इसका साइन ये चेंज हो जाता है। देखो अभी किस में साइन है, अभी हमारा एक ग्रेटर में साइन है तो ये लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको 3x नेगेटिव साइड से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इतना आ गया। देखो -0, इसका मतलब क्या हो गया, -3 0 बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसको, अब देखो हमने आगे 2 भी तो लाना है। इस टू को लाने के लिए मैं क्या करूँगी, इस 2 को लाने के लिए हमें करना पड़ेगा, 2 से ऐड करना पड़ेगा ना दोनों साइड में, एडिंग टू बोथ साइड ना। तो मैं सीधा ऐड कर लेती हूँ, लिखती नहीं हूँ, मैंने बता दिया। तो ये 2 -3x 0 + 2 मैंने ऐड कर लिया ये। अब मेरा देखो बन गया 2 - 3x बन गया और ये 2। अब देखो हमें यहाँ से देखो हमारी कंडीशन, ये चीज़ हमें पता लग गई। देखो हमें यही तो निकालना था ना, इसकी हेल्प से हमें ये बनाना था और हमने ये बना लिया। अब ये बना लिया तो देखो हमें एग्जैक्ट पता लग गया। और ये था क्या हमारा, ये हमारा y था। y मतलब ये हमारा क्या था, रेंज होता था। ये y की वैल्यू रेंज, fx वाली वैल्यू रेंज होती थी। तो y = fx यहाँ लिख देते हैं। y = जो fx ये पूरा है, y कहो या fx कहो या ये इसकी वैल्यू ही तो ये है। तो ये हमारी, यही तो हमारी रेंज है। अब देखो हमें रेंज पता लग गई। ठीक है, ये सारी हमारी रेंज है। अब देखो हम रेंज ये तो है, अब ये रेंज कैसी है, देखो 2 से सारी बड़ी वैल्यू, 2 से सारी बड़ी नहीं, जो 2 - 3x है, जो ये वैल्यू है ये कैसे होगी, 2 से कैसे होनी चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए वैल्यू। 2 से छोटी होनी चाहिए मतलब 2 जो है हमारा, 2 यहाँ पर जो 2 है ना ये इंक्लूड नहीं होगा। देखो जब हमारा ये होता है ना इक्वल वाला साइन आता तब तो हमारा इंक्लूड होता है 2, लेकिन अभी ऐसा है तो 2 इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, हमने ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, हमने ओपन ब्रैकेट इसलिए लगाया ना क्योंकि यहाँ पर हमारा ना 2 इंक्लूड नहीं होगा। 2 इंक्लूड नहीं होगा, अगर यहाँ पर इक्वल होता तब तो हमारा 2 भी इंक्लूड होता, लेकिन इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पर तो हमारा 2 इंक्लूड नहीं होगा। 2 के और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक की जो वैल्यू है वो सारी वैल्यू आएंगी। ठीक है, इसका मतलब कि 2 से छोटी सारी वैल्यू, 2 से छोटी सारी वैल्यू आएंगी तो हमारी ये -इनफाइनाइट तक जाएगा ना। तो यहाँ से लेकर के -इनफाइनाइट भी इंक्लूड होगा। देखो जब हमारी -इनफाइनाइट और इनफाइनाइट होता है ना, इसको हमेशा ओपन ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, चाहे ये इंक्लूड हो या ना हो। कहने का मतलब है कि देखो ये हमारा, ये भी ओपन ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसके आगे भी और इसके आगे भी ओपन ब्रैकेट लगता है हमेशा। ठीक है, ये होता है इसमें। और जब ये यहाँ हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं हो रहा होता है। जब ये इंक्लूड होगा तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, और इंक्लूड होने के लिए यहाँ पे इक्वल का साइन होना चाहिए। तो ये समझ आ गई। तो हमारा ये रेंज निकल गया। रेंज क्या निकल गई, -इनफाइनाइट से 2 के बीच की वैल्यूज सारी। ठीक है, ये इनके बीच की वैल्यूज़ है, ये वाली वैल्यू नहीं है, ये 2 इंक्लूड नहीं होगा, इनके बीच की वैल्यू इंक्लूड होंगी। ठीक है, इनके बीच की कहने का मतलब है 2 से सारी -इनफाइनाइट तक की वैल्यू, 2 से लेकर के सारी छोटी वैल्यू, सारी छोटी कहने का मतलब है कि ये भी इंक्लूड होगा यहाँ पे। अब ये वाला इंक्लूड हो या ना हो इसके लिए हम ओपन ब्रैकेट ही लगाया जाता है, इसके लिए इनफाइनाइट के लिए या -इनफाइनाइट के लिए। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या दिया है, fx = x² + 2। ठीक है, fx = x² + 2, x इज़ अ रियल नंबर। फिर से यहाँ रियल नंबर की बात करता है। देखो अब यहाँ पर हमें कंडीशन नहीं दी है, यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें देखो कंडीशन दी हुई थी ना, x इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, x जो है 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर हमें कंडीशन नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमें दिया है फंक्शन fx, इसकी हेल्प से हम क्या है अपनी कंडीशन बनाएंगे इसको देखते हुए। ठीक है, तो देखो हमें जो ये fx दिया है इसको हम y भी तो लिख सकते हैं ना, y = fx ही तो होता है। तो हमने इसको y लिख लिया +2। y लिखो या ना लिखो ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो y वाली और या fx वाली वैल्यूज़ होती हैं ये क्या होती है हमारी, y या fx वाली वैल्यू हमारी होती है रेंज की वैल्यू होती है। देखो x कौन सी वैल्यू होते हैं ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, ये साइड में लिखना नहीं है। जो x वाली वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, डोमेन का काम करती हैं, और जो y की वैल्यू होती है वो रेंज की वैल्यू होती है। रेंज होती है ना y वाली सारी वैल्यूज़, y कहो या fx कहो।
ठीक है, क्योंकि y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, ये रेंज वाली हो जाएंगी। ठीक है, इसकी वैल्यू y की वैल्यू रेंज। तो हमारी देखो अब हमने इससे कंडीशन बनानी है, कंडीशन दी नहीं है तो हमें देखो इसको देखने पर क्या मिल रहा है, देखो सोचना पड़ता है ना इसमें थोड़ा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू है, देखो एक्स स्क्वायर को देखो पहले, एक्स स्क्वायर क्या होता है, यहाँ से कंडीशन बनानी है हमने ग्रेटर या लेस वाली फॉर्म में। ठीक है, तो जो हमारा ये एक्स स्क्वायर होता है, देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर करो ना तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, या तो वो ज़ीरो आएगा या फिर वो पॉजिटिव ही आएगा। अब ज़ीरो तो देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर, ज़ीरो का स्क्वायर करोगे उसी केस में ज़ीरो आएगा, बाकी सारे नंबर का स्क्वायर करोगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमारा जो ये एक्स स्क्वायर देखो हमें यहाँ से मिल गया, एक्स स्क्वायर अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, किसी भी रियल नंबर का या किसी भी नंबर का स्क्वायर, अभी यहाँ रियल नंबर की बात कर रहा है तो अभी हम रियल नंबर को मान के चलेंगे। तो वैसे अगर हमारा किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ये क्या होता है, बड़ा होता है या ज़ीरो के, या क्या होता है, देखो जो ये स्क्वायर होता है ये हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है किसके, ज़ीरो के, या ज़ीरो से बड़ा होगा या एक्स का स्क्वायर, या ये ज़ीरो के बराबर होगा, ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो के बराबर। ठीक है, ये होगा। तो देखो ये कंडीशन हमें मिल गई ना, देखो इक्वल का भी साइन आ गया अब यहाँ पर। अब देखो इक्वल का साइन आ गया तो यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल वाली बात भी आएगी, है ना, यहाँ से देख के हमें पता लग रहा है। अब हम क्या करते हैं ना, ये देखो ये हमें कंडीशन मिल गई तो हम इस कंडीशन की हेल्प से क्या करेंगे, ये चीज़ बनाएंगे, ये चीज़। तो ये चीज़ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एडिंग टू बोथ साइड हमें करना पड़ेगा इसमें ना। तो हम क्या लिख देते हैं, एडिंग टू बोथ साइड, एडिंग टू बोथ साइड्स कर दिया हमने। तो हम ऐड करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू बन गया, ज़ीरो प्लस टू। अब देखो हमें सीधा डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू निकल गई है हमारी, देखो हमें यही तो निकालना था, यहाँ से ये चीज़ बनानी होती है ना, इसको लेकर के हमने ये चीज़ बनानी होती है। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस टू तो बना दिया देखो, और ये हमारे क्या था, यही तो हमारी रेंज होती है, यही तो हमारी रेंज होती है, रेंज वाई इक्वल्स टू रेंज, यही तो हमारी रेंज होती है ना। तो रेंज अब हमने क्या करना, देखो जो हमारी इसकी वैल्यू होगी, रेंज होगी हमारी, वो क्या होगी, टू से बड़ी या टू के बराबर होगी, टू से बड़ी या टू के बराबर। तो टू से बड़ी, टू मैंने लिख दिया, देखो टू से बड़ी या टू के बराबर में क्या हो जाएगा, टू के साथ में देखो इक्वल का साइन है तो क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, और इससे बड़ी कहने का मतलब है कि यहाँ से पॉजिटिव के इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा, इसके बराबर या इससे बड़ी। तो इसके बराबर कहने का मतलब है कि टू भी इंक्लूड होगा और टू के बीच की वैल्यू भी इंक्लूड होगी, तो प्लस इन्फाइनाइट आ गया ये इसके साथ तो ओपन इंटरवल ही होता है इन्फाइनाइट के साथ। तो हमारा क्या आ गया, टू कॉमा प्लस का इन्फाइनाइट, प्लस लिखो या ना लिखो, टू कॉमा इन्फिनिटी भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, टू कॉमा इन्फिनिटी। तो हमारा ये क्या निकल गया, हमारी ये रेंज निकल गई है इसकी, तो हमने यही तो निकालनी थी रेंज। तो बस हमारा ये आ गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये वाला पार्ट भी। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पार्ट है, देखो थर्ड पार्ट क्या बोलता था, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स इज अ रियल नंबर दिया है, एक्स इज अ रियल नंबर। और हमें ना देखो एक्स इज अ रियल नंबर ये हमें दिया है, अब यहाँ भी फिर से रियल नंबर की बात करता है। ठीक है, अब देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, लेकिन जब हम बात करते हैं जो एफ एक्स होता है, एफ एक्स रियल में तो वाई होता है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई होता है। अब देखो एक्स जो है हमारा रियल नंबर का सेट है, एक्स रियल नंबर का सेट है, और ये क्या बोलता है, देखो कहने का मतलब है कि जो हमारा ना डोमेन है, देखो डोमेन है, डोमेन हमारा क्या है, डोमेन हमारा एक्स की वैल्यू होती है ना, और डोमेन एक्स की वैल्यू होती है तो एक्स ये रियल नंबर कह रहा है, तो मैं क्या लिख देती हूँ इसको, रियल नंबर। ये तो सेट ऑफ रियल नंबर है, ये रियल नंबर लिख दिया मैंने। तो डोमेन रियल नंबर है, डोमेन क्या होती है, एक्स की वैल्यू होती है। तो हमारा अगर हमने रेंज निकालनी है, ठीक है, तो रेंज क्या होती है, ये वाली वैल्यू होती है। तो रेंज जो है एफ एक्स इक्वस टू वाई वाली वैल्यू होती है, लेकिन जो हमारा देखो एफ एक्स इक्वस टू, देखो एफ एक्स इक्वस टू एक्स है, इसका मतलब वाई इक्वस टू एक्स है, तो वाई इक्वस टू एक्स है, तो हमारा देखो कहने का मतलब है कि जो डोमेन है जो इसने दिया है ना, डोमेन इक्वस टू रेंज दिया है, ये हमारा क्या होता है, देखो भाई ये हमारा होता है, क्या होता है, ये रेंज होती है, एफ एक्स रेंज होती है, ये हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है, तो इसने तो डोमेन इक्वस टू रेंज क्वेश्चन में खुद ही दिया है, डोमेन इक्वस टू रेंज दिया है। तो और इसने जो हमारा इसने
क्या दिया है, ये डोमेन इसने रियल नंबर दिया है, तो रेंज भी तो रियल नंबर ही हो जाएगा ना, तो रेंज भी तो हमारा ये रियल नंबर ही हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, रेंज हमारी रियल नंबर आ जाएगी, रेंज रियल नंबर ही तो आ जाएगी, क्योंकि हमें क्या दिया है ना, देखो हमें दिया है एफ एक्स इक्वस टू एक्स दिया है, कहने का मतलब है कि वाई इक्वस टू एक्स दिया है, डोमेन इक्वस टू रेंज हमें दे रखी है इसने ना, डोमेन इक्वस टू रेंज दे रखी है इसने, या रेंज इक्वस टू डोमेन बोलो। अब इसने क्या दिया है, ये डोमेन को रेंज के इक्वल दिया है ना, ये वाई इक्वस टू एक्स दिया है इसने खुद ही, तो हमारा जो वाई है ये रेंज क्या हो जाएगी, ये भी तो रियल नंबर हो जाएगी, दोनों रियल नंबर हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।